इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। सरकारी गेहूं में चल रही धांधली के विरोध में गुस्साया भोईवाड़ा, महिलाओं ने किया हंगामा। संचालिका ने पार्षद पर लगाए आरोप। छोगालाल बोले, कंट्रोल में है बहुत बड़ा गोलमाल। मंशा पूर्ण करने के लिए 4 माह तक रखे महादेव के व्रत। उद्यापन में खूब हुआ धूप ध्यान। 4 हिस्सों में बटे चूरमे के लड्डू। रखियावल सरपंच कान सिंह पर लगे आचार संहिता उल्लंघन के आरोप। सरकारी अवकाश के दिन राजीव गांधी केंद्र में कर दी भाजपा की बैठक। और जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव की तैयारियां युद्ध स्तर पर। पहली बार ईवीएम से होगी वोटिंग। दाहिने हाथ की उंगली पर लगेगी अमिट छाप। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं पर हुए संग्राम की। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन से आई आर्थिक मंदी के बाद अब कंट्रोल से सरकारी गेहूं लेने वालों को भी सड़कों पर आना पड़ रहा है। इंसान दिन रात मेहनत इसलिए करता है कि अपने परिवार का पेट पाल सके, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अब सरकारी गेहूं के लिए कंट्रोल संचालकों की मनमानी के शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया उदयपुर के वार्ड 57 में घटित हुआ, जब राशन लेने पहुंचे क्षेत्रवासियों ने दुकान के बाहर जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। साथ ही राशन डीलर पर मनमानी और घोटाला करने के आरोप लगाते हुए खूब खरी खोटी भी सुनाई। उदयपुर के वार्ड 57 में बनी राशन की दुकान एक महिला चलाती है और राशन लेने पहुंचने वाले लोगों से अभद्रता से बात करते हुए मनमर्जी से राशन का वितरण भी करती है। राशन डीलर की मनमानी और अभद्र रवैये से क्षेत्रवासी भी लंबे समय से परेशान है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि कंट्रोल संचालिका ने लोगों के नाम की एंट्री और हस्ताक्षर कराने के बावजूद भी 2 से 3 महीने के बकाया सरकारी गेहूं नहीं दिए हैं। वहीं संचालिका के 2 राशन की दुकान होने से क्षेत्रवासियों को कई बार अन्य दुकान पर जाकर राशन लेने के लिए भी बोला गया है, जिससे भी लोग काफी परेशान हैं। बुधवार को राशन लेने पहुंची महिलाओं ने दुकान के बाहर जमकर हंगामा कर दिया। साथ ही राशन डीलर पर मिलीभगत कर सरकारी गेहूं में घोटाले करने और मर्जी से वितरण करने के आरोप भी लगाए। इस दौरान कई क्षेत्रवासी भी इकट्ठा हो गए और संचालिका को खूब खरी खोटी भी सुनाई। गेहूं पर हुई इस महाभारत की सूचना उदयपुर न्यूज को मिलने के बाद हमारी टीम भी मौके पर पहुंची और क्षेत्रवासियों से बात की तो पता चला कि राशन डीलर द्वारा प्रतिमाह लोगों के नाम की एंट्री की जा रही है, लेकिन करीब 2 से 3 माह का राशन लोगों को नहीं दिया गया है। लॉकडाउन के बाद आर्थिक तंगी के दौर से गुजरने वाले परिवारों को अब सरकारी गेहूं पर भी कुंडली मारकर बैठे लोगों से निपटना पड़ेगा, जो काफी मुश्किल सा लगता है। एक बार नहीं 10 दिन हर बार परेशानी दान लोग आते हैं, कहीं भीख मांग रहे दान अटके, सरकार दे रही कौन तो, कहीं भीख मांग रहे दान को भाई सरकार दे रही कौन तो, सारे नुकसान में लॉकडाउन में कहीं भी हो आपके तो वहां पर लोग धंधा छोड़ना ऐसा ढाला बुला नहीं है, खादाड़ो काम करी बचे दो दूसरा ढाला नहीं है ये नो तो मेरे लगा बोलो अड़ा गरबानी है। इस तरह हमारे को हर बार ये गेहूं देता है, लेकिन हमारे एंट्री करके लेते थे, गेहूं देते भी नहीं हमारे को। और फालतू तो कोई ये भी नहीं है, ये इनका घर का काम होता है, बाहर का काम होता है, निपटा के आते हैं। अभी और बड़े बुजुर्ग को बोलने की तमीज नहीं है, उनको कुत्ते की तरह चल चल नहीं देंगे गेहूं। ये को बोलने का तरीका इनका क्या फ्री में दे रहे हैं? इनके बाप दादा खेत बार नहीं होना। पिछले महीने की एंट्री करेगी, लोगों 2-2 महीने की एंट्री करेगी, डबल महीने की एंट्री, सबकी एंट्री करेगी। गेहूं क्यों नहीं देता? फिर देते ही अगले महीने देंगे, तो फिर अगले महीने इस महीने की एंट्री क्यों करा रहे हो? फिर ये पिछले महीने का 2 बकाया था हमारा। अब मैं कल भी आई थी, 10 बजे बैठी थी, 1 बजे मैं वापस घर से गई। फ़ोन करा मेरे फ़ोन से कि भाई आ रहे हो क्या? क्या आ रही हूँ। फिर दूसरे फ़ोन से वापस दूसरे भैया ने फ़ोन करवाया कि मैं अभी नहीं आ रही हूँ, कल आना 1 बजे बाद में। अभी आए तो क्या अभी नहीं दे रहे हैं, अभी ये फेंक दिए। मैं वापस घर चली गई, ये वापस आई हूँ। अब 2 घंटे हो गए, मैं 11 बजे की यहाँ बैठी हूँ, तो भी हमारा नंबर नहीं आ रहा। तो इसका क्या है? पहले कहते हैं तो वहाँ लेने आ जाओ, अभी वहाँ मैं बुढ़ापे में वहाँ लेने जाऊँगी क्यों? कंट्रोल से कहाँ से ले? कंट्रोल में क्यों? अभी आया आधा महीना निकल गया और 4 दिन गेहूँ देंगे, खत्म हो गए। अब गेहूँ है ही नहीं, कहाँ से देंगे? तो हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ कौन है हमारा कमाने वाला? कौन? बच्चे के ठिकाने जा गए, अब हमारे कौन देगा रोटी? हम तो सरकार दे रही है, तुम्हारे घर से नहीं दे रहे। 2 घंटे हम खोटे हैं, उसमें भी टन गोपाल जा घर पे जाओ, नहीं है गेहूँ नहीं है।
ज़्यादा मत बोलो, जाओ कर्नाटक जाओ, कलेक्ट्री जाओ। हम कलेक्ट्री कैसे जाएंगे? कलेक्ट्री जाने की कोई जगह होनी चाहिए। कलेक्ट्री सिद्धि नहीं देगी तो कलेक्ट्री कैसे जाएंगे? क्या हुआ? जब भी कहूँ नहीं देती है, और आज लेवा ने आवा तो एक महीना में 1-2 दाने देवे न, પછી આમાં તો દૂધ કરા દેવે और चना देवे नहीं, दाला देवे नहीं, घऊँ देवे था। आप पहली मीनारे माने एंट्री करा के भी घऊँ नहीं दीदा, हमारे मीनारे भी नहीं दीदा। आकड़ वेगला सालता रहे माने घऊँ। अबे ने तो पगू साल सका ने मानो ने साल सका दवा ले ली मां पूरा वेरिया, और मन बच्चा बच्ची सब है तो मजदूरिया करे। जन में वरा रिंग थाने कुपन रे थाने इंटरव्यू नहीं देवा गऊ थाने वरा। 3 दिन तक एक दान के गेहूँ लेने जाते हम। नन्ना बच्चा रोते बार बार कहती नहीं देंगे, अभी अगले महीने देंगे, अगले महीने देंगे, हर बार बोल रही हो। अब कितनी बार आएंगे हम? कारण क्या? आगे से गेहूँ आया ही नहीं, आगे गेहूँ आया नहीं, सब कंट्रोल में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। बस कितनी बार करा वो नहीं, एप्लीकेशन लेके दी तो वहाँ पैसे जमा करवा के हटवा दी। परेशानी मेरी बच्चा बच्ची छोड़ नहीं रहा। कतरी परेशानी मेरी जनधन मार कतरो छोरा पड़ गयो, डाड़ी फाट गई, मैंने गुस्सा आया वंदन खतरनाक। तो देखा आपने किस तरह राशन डीलर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस पूरे मामले पर जब हमने संचालिका से बात की तो उनका जवाब सुनकर लग गया कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। संचालिका ने बड़े सहज भाव से कह दिया कि लोगों की एंट्री और हस्ताक्षर करना तो सिस्टम में है, और जिन्हें गेहूं नहीं मिले हैं उन्हें अब दे दिए जाएंगे। इससे स्पष्ट होता है कि लोगों के हस्ताक्षर और एंट्री कराने के बाद भी उन्हें गेहूं नहीं दिए गए, लेकिन सरकारी खजाने से उठा लिए गए हैं। हालांकि खुद पर लगे आरोपों को नकारते हुए संचालिका ने कहा कि लॉकडाउन में वार्ड पार्षद छोगालाल भोई ने सारे गेहूं लुटा दिए, जिनकी पूर्ति अब नहीं हो पा रही है, और यही कारण है कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बकौल संचालिका, विभाग ने भी पार्षद छोगालाल पर मुकदमा दर्ज कराने की सलाह दी है। इस पूरे मामले पर पार्षद छोगालाल भोई ने बताया कि संचालिका के खिलाफ पूर्व में भी कई शिकायतें मिली हैं और संबंधित विभाग को सूचित भी किया गया है, लेकिन डीएसओ महोदय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी वजह से वार्ड के लोग परेशान हैं और यह समस्या हर कंट्रोल की है। कहना है कि पिछले 2 महीने से 3 महीने से राशन नहीं दिया है, ये गलत कह रहे हैं, और एंट्री कराते जा रहे हैं, आप एंट्री कराते जा रहे हैं, बराबर दे रहे हैं। आल ये मेन ये गोपाल जी बराबर गेहूँ दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, आप ये मेन है, इनको पूछो आप। और जिसके बाकी है तो इस महीने से इसे पूर्ति करके मैं दे रही हूँ। और छोगालाल जी भाई ने लुटाया था। क्या कारण रहा बाकी जो है, जिनका बाकी क्या कारण रहा? वो छोगालाल जी भाई फर्स्ट बार आके उन्होंने सबको दिलाए, तो वो गेहूं की पूर्ति नहीं हो रही है। हमने ऑफिस में बोल दिया, ऑफिस वाले कहते हैं आप उनके नाम का एफआईआर दर्ज कराओ, तो मैं उनसे पंगा नहीं ले सकती हूँ। बस अभी कितने लोगों को बाकी गेहूं? सबको दे रहे ना, मैं आपको लिस्ट बताइए ना, कोई बाकी है बकाया तो ही दे रही हूँ मैं। अरे तो दे रही हूँ ना मैडम, मैंने अभी आपको बताई ना लिस्ट, दे रहे हैं, हम सबको देंगे, सबको दे रहे हैं। पहले राशन नहीं दिया तो आपने एंट्री कैसे करी? भाई मशीन में करना पड़ता है। क्या नियम है कि मशीन में करना पड़ता है? फिर मशीन में पोते कैसे आप कर सकते हैं? अरे भाई हम दे रहे हैं उनको राशन निकाल के, कोई मना नहीं कर रहे हैं, हम दे रहे हैं उनको। कब तक हो जाएगा सबका पूरा राशन? दे रहे हैं अभी 3-4 दिन देंगे। अभी यहाँ 3-4 माल पड़ा है। रेगुलर देंगे। जैसा कि आपने बताया कि वार्ड 57 में कंट्रोल है, तो कंट्रोल की बहुत सारी शिकायतें हैं। मैंने स्वयं ने कोरोना काल में भी यहाँ जो अपने उसको डीएसओ साहब है उनको भी शिकायत की थी। हमारे यहाँ के जयमल जी राठौड़ है, एक और उनसे नीचे वाले अधिकारी जयमल जी राठौड़ मतलब उसी डीएसओ में, उनसे भी शिकायत की कि साहब ये कंट्रोल वाली जो लेडीज है वो टाइम पे किसी को दे ही नहीं रही। सारे वार्ड वाले मेरे पास कई बार आ गए, और ये बात तो हो गई कम से कम कितने 5 महीने पहले की। आज आप कोरोना काल के 6 महीने बाद फिर बात कर रहे हो, 5-6 महीने तो हो गए ना। 6 महीने बाद में भी कई सारे वहाँ के लोग आते हैं कि भाई साहब हमको राशन नहीं दे रही है, वो खुद एंट्री कर लेती है। और कुछ लोग इसमें ऐसे भी है, ये कंट्रोल क्या गई है मेरे हिसाब से नहीं, ये तो कंट्रोल वाले जगत जाहिर है कि आज उस कंट्रोल वाले को पकड़ान, उसको कंट्रोल वाले को जेल भेजान, ये तो हम सब रोज़ अखबार में पढ़ रहे हैं और सब जानते हैं कि कंट्रोल वाले क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। कंट्रोल वाले की बहुत बड़ी बड़ी एसोसिएशनें बनी हुई है। कंट्रोल वाले फिर उस वार्ड में 10 आदमी अपने भी रखते हैं
जो 10 लोग के अपने साइन करा के वैसे ही रहते। कई लोग तो गेहूँ उठाते ही नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको वो कंट्रोल का गेहूं की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो लोग अपना राशन कार्ड पे उस पर साइन करा देते हैं और उसके कंट्रोल वाली आधे पैसे उसके वहाँ पहुँचा देती है। ये बहुत बड़ा घालमेल है बॉस। इसको अगर हम न्यूज़ वाले, मैं भी पत्रकार हूँ, आप लोग भी ले रहे हो, बट बहुत घालमेल होता है इस कंट्रोलों में, सब कंट्रोलों में। इस कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, इस कंट्रोल वाली की भी 2-2 दुकान है, टाइम पे खोलती भी नहीं है। तो इस तरह से वहाँ की, मेरे वार्ड की जनता परेशान तो है यार। अगर परेशान नहीं होती तो कितनी 100 लोग इकट्ठे होंगे ना, 100 लोग 50 लोग रोज़ इकट्ठे होकर आपकी न्यूज़ में भी बोल रहे हैं, मेरे को भी बता रहे हैं, तो यानी कि जनता उससे परेशान तो है यार। मैं तो चाहता हूँ कि डीएसओ साहब स्वयं निर्णय करें और उसकी जांच करें, क्या चक्कर क्या है, क्यों लोग वहाँ इतनी लाइनें लगा के रोज़ खड़ी रहते हैं यार, एक महीने, मतलब कुल मिला के टाइम पे राशन नहीं मिलता है। उसको डीएसओ साहब को उसकी कार्रवाई करनी चाहिए। वैसा आप वहाँ पे पार्षद हैं और लोगों की अब समस्या है, हाँ। तो आप कैसे उनको निदान दिलाएंगे? क्योंकि यार वैसा मैं उस कंट्रोल वाले की मैं तो हाथ जोड़ सकता हूँ यार, डीएसओ को बता सकता हूँ यार। अब कंट्रोल वाले के गेहूँ कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं, एक पार्षद को थोड़ी पता होता क्या यार, एक पार्षद को तो नहीं पता होता है। न गवर्नमेंट का भी कोई कानून है कि कंट्रोल रोज खुलेगी कि एक दिन छोड़ के एक दिन खुलेगी। मुझे तो पता ही नहीं है कि कंट्रोल खुलने का समय क्या है और एक महीने में कितने दिन खुलती है और कितने दिन नहीं खुलती है, मुझे पता ही नहीं अभी तक। मैंने कई बार पूछा कब खुलती है, गेहूँ आते हैं तब खुलती है, तब गेहूँ कब आते हैं मुझे क्या पता। तो यानी कि डीएसओ को उस कंट्रोल पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा देना चाहिए, भाई कंट्रोल की दुकान है ना यार, सुबह से शाम कितनी बजे तक खुली रहेगी, तो जिला प्रशासन को ऐसा करना चाहिए। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन में अब शहरवासी भी अपना योगदान देने लगे हैं। उदयपुर में वार्ड 67 में पार्षद कुसुम पवार के नेतृत्व में जन जागरण रैली निकाली गई, जिसमें क्षेत्रवासियों के साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने एक जन आंदोलन का आगाज किया था, जिसमें सभी लोगों से संक्रमण के विरुद्ध लड़ने और जागरूकता फैलाने की अपील की गई थी। पिछले कई समय से चले आ रहे इस आंदोलन में अब शहरवासी भी भागीदार बनने के साथ लोगों को जागरूक करने लगे हैं। बुधवार को सुबह 10 बजे शुरू हुई ये रैली वार्ड के विभिन्न इलाकों में होती हुई लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान पार्षद कुसुम पवार ने भी रास्ते में मिलने वाले लोगों एवं घर के बाहर खड़े लोगों को मास्क पहनाकर कोरोना से लड़ने का संदेश दिया। मनसा महादेव के व्रत का बुधवार को उद्यापन श्रद्धा भाव के साथ किया गया। इसके लिए सभी व्रतधारियों ने एक दिन पहले ही पूजन सामग्री खरीद ली थी, जबकि चौथ पर उद्यापन के साथ ही महादेव जी को चूरमे का भोग चढ़ाया गया। इसके बाद चूरमे के प्रसाद के 4 भाग कर इसमें से एक भाग गाय के लिए, दूसरा भाग प्रसाद के तौर पर बांटने के लिए, तीसरा भाग पंडित के लिए और चौथा भाग को खुद खाकर व्रत खोला गया। शहर के पानेरियों की मादरी स्थित बड़ा चौराहा पर शिव मंदिर में मेनारिया समाज की महिलाओं ने सामूहिक उद्यापन किया। इस मौके पर कोविड-19 की पालना भी की गई। इस अवसर पर राजकुमारी मेनारिया ने बताया कि हर साल यहां समाज की ओर से मनसा महादेव जी के व्रत उद्यापन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी ये कार्यक्रम किया गया। कोविड के चलते केवल महादेव जी को भोग चढ़ाने के लिए भक्तों को स्वीकृति दी गई। इस दौरान सभी को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई गई। साथ ही जो मास्क नहीं पहनकर आया उसे मास्क दिया गया और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था रखी गई। आज दिनांक 18 तारीख को मनसापूर्ण महादेव का उद्यापन पानेरियों की मादड़ी ग्राम सभा मेनारिया ग्राम सभा के तत्वाधान में उनके सानिध्य में ये सारी शांति व्यवस्था और ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम सभा ने थाने में सूचना दी और थाने के माध्यम से मेरे को यहाँ नियुक्त किया। 4 महीने तक पूरी तरह से पूरा सहयोग किया है। यहाँ की महिलाओं ने हमें बहुत सहयोग दिया और हमारे इस 4 महीने में हमारी एक टीम बनी हमने 10 जनों की, और 10 ही जनों की जो टीम है इन्होंने बिल्कुल समय पर प्रातः 7:30 बजे आकर के और 10 साढ़े 10 बजे तक आरती समाप्त कर और सभी को हमने व्हाट्सएप के माध्यम से हर सूचना देने का प्रयास किया और हर सूचना की अनुपालना हमारे ग्राम के सभी निवासियों ने, युवाओं ने दी और हमें पूरा सहयोग मिला। आज के दिन कम से कम ही 4.5-5 कुंटल प्रसाद पूरे गांव की तरफ से हमारे हर घर में महिलाओं ने, हर घर में एक घर में एक महिला, 3 महिला और किसी ने तो पूरे परिवार ने मनसा महादेव का व्रत किया और उन्होंने आज ये भोग लगाया। हमने कोरोना संक्रमण बचाव के लिए हमने सोशल डिस्टेंस का पूरी व्यवस्था की है। हमने गोले बनाए, 2-2, 3-3 गज की दूरी के गोले बनाए हैं। सबको हमने हमारे ग्राम सभा
बंसीलाल जी नाथावत की तरफ से ये हमारे मास्क इशू किए हैं कि भाई अगर महिलाएं कोई मान लो मास्क नहीं लगाया तो बंसीलाल जी ने हमें मास्क अवेलेबल कराए और हमने सभी महिलाओं को मास्क भी दिए। इस तरह से हमारे ग्राम सभा की तरफ से हमारे 10 जनों की टीम से, जिसमें हमारे जगदीश जी मेनारिया, चुन्नी बुआ, हमारे सुखलाल जी मेनारिया, ओम जी सकावत, ओम जी कचरावत, रमेश कोलावत और ये हमारे क्या मनोहर जी केदावत और मांगीलाल जी और हरीश केदावत, मांगीलाल जी मेनारिया, इस तरह से हमारे जो ये 10 जनों की टीम बनी। और हमारे कथावाचक चुन्नी बुआ का भी आपके केबल माध्यम से हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने 4 ही महीने तक यहाँ पर इन्होंने पूरे गांव के चावल चढ़ाए। 10 ही लोगों ने मिलके, किसी ने 4 भुजा जी की पूजा करी, किसी ने हनुमान जी की किसी ने माता जी की तो किसी ने, इस तरह से हमने 2-2 व्यक्ति को दूर दूर डिस्टेंस में बांटा। इस तरह से हमने ये 4 महीने मतलब ये इस तरह से पूजा विधि से काम किया। और मुझे हिरणमगरी थाने से सीआई साहब हनुमान सिंह जी ने यहाँ नियुक्त किया है। मैंने जितना मेरे से हो सका मैंने सोशल डिस्टेंस की अनुपालना करी, मास्क की करी, सैनिटाइज का पूरा हमने अनुपालना की। और इस तरह से मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे ग्राम सभा पानेरियों की मादड़ी की सभी महिला युवा, इनका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और विशेष तौर से मेरे 10 ही लोगों की टीम का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया। जय हिंद, जय भारत, जय हमारे यहाँ पर मनसा महादेव जी व्रत का आयोजन जो हर वर्ष होता है वो सामूहिक होता है। करीब 500 औरतें, महिलाएं यहाँ मंदिर पर हर सोमवार को, जो 4 महीने व्रत के हैं उस 4 महीने में हर सोमवार को 400-500 ही औरतें, महिलाएं यहाँ कथा सुनने के लिए आती थी। लेकिन इस वर्ष कोविड की वजह से हमने नियमों का पालन करते हुए यहाँ औरतों को या महिलाओं को बुलाना संभव नहीं हो सका और नहीं बुलाया। अपने अपने घर पर कथा करके केवल यहाँ उनकी तरफ से पूजा, जो 10 ही व्यक्ति महिलाएं जो नियुक्त की समाज ने और थाने की तरफ से, जिसमें राजकुमारी मैडम को थाने की तरफ से महिला नियुक्त किया है और चुन्नी बुआ हमारे जो कथा करते हैं, बरसों से कंठस्थ कथा चुन्नी बुआ ही हमारे यहाँ करते हैं। बाकी पूरी टीम ने जो सहयोग किया और उनकी नियमों का पालन कोविड का कराते हुए पूजा 500 ही औरतों की तरफ से सामग्री उपलब्ध करा के और इनका यहाँ कार्यक्रम संपन्न करवाया। और केवल आज और फर्स्ट दिन इन महिलाओं को नियमबद्ध कतार में लगा के नियमों का पालन करते, डिस्टेंस का पालन करते हुए केवल दर्शन को जब व्रत प्रारंभ हुआ तब, और आज उद्यापन पे केवल प्रसाद लाने की व्यवस्था और दर्शन की व्यवस्था के लिए हमने यहाँ पर सभी को बुलाया, जो डिस्टेंस में अलग अलग टाइम दे के और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, मास्क का व्यवस्था करते हुए, इस पालना को करते हुए यहाँ ये कार्यक्रम संपन्न कराया। यह मनसा माँ जी का व्रत यहाँ मेरे बचपन से मैं देखता हूँ, करीब वर्षों से ये कार्यक्रम होता आया है। इसमें महिलाएं और कई पुरुष भी व्रत करते हैं, अपनी मनोकामना के पूर्ण करने के लिए इस व्रत का ये रखते हैं। और खुमेश्वर महादेव के नाम से हमारे यहाँ महादेव जी का मंदिर है पानेरियों की मादरी में। यहाँ ये सब व्यवस्था सामाजिक और सामूहिक होती है। इस वर्ष ये नियमों का पालन और कोविड की वजह से किया है। उदयपुर जिले के वल्लभनगर कस्बे में कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी बुधवार को 16 सोमवार तक चलने वाले अखंड मनसावाचा व्रत का विधि विधान से उद्यापन करने के साथ समापन हुआ। वल्लभनगर स्थित तारेश्वर महादेव मंदिर पर पुजारी फतेहलाल आमिटा द्वारा भोलेनाथ को बिलपत्र, फूल मालाओं, रत्न जड़ित आभूषणों से विशेष श्रृंगार धराया गया। इस व्रत के उद्यापन के चलते शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना के साथ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। इस व्रत को लेकर सुबह व्रतार्थी महिला, पुरुष एवं युवाओं की टोली पारंपरिक वस्त्रों में सज-धज कर उत्साहपूर्वक शिव मंदिरों में पहुंची। शिवालयों में व्रतार्थी महिला पुरुषों ने भगवान शिव पार्वती की कथा का श्रवण किया। इसके बाद भगवान की आरती करके भोलेनाथ के दर्शन कर मनोकामना पूर्ण करने के लिए मंगल कामनाएं की गई। इस व्रत के उद्यापन पर अपने अपने घरों में गेहूं के आटे, गुड़ व घी का मिश्रण कर विधिवत चूरमा बनाया गया।
उद्यापन को देखते हुए क्षेत्र के शिवालयों में आकर्षक सजावट की गई। इसके साथ ही भगवान शिव के दर्शनों को लेकर लंबी कतारें लगी रही। कस्बे सहित आसपास के तारावट, मोरझाई, करणपुर, कीकावास, नवानिया, रुंडेड़ा सहित कई गांवों में भी व्रत के उद्यापन हेतु शिवालयों में भक्तों की रेलमपेल रही। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। दशहरा दीपावली ऑफर, स्कूटर की खरीद पर 6100 तक का डिस्काउंट, एक्सट्रीम की खरीद पर 7000 तक का डिस्काउंट। अब हीरो की गाड़ी खरीदिए मात्र 2000 की डाउन पेमेंट पर। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। मोबाइल नंबर 7290072896। क्या आप बेरंग से घर, ऑफिस से परेशान हैं? क्या आप अपने घर, ऑफिस के लिए अच्छे रंग की तलाश कर रहे हैं? दोस्त रिश्तेदार आपके यहाँ आते ही दीवारों के रंग बदलने की बात करते हैं, तो रंगों के समागम के साथ आपकी हर खुशी का मददगार बनकर आया है रंगों की दुनिया का बेताज बादशाह लैक्सिटी पेंट्स, क्योंकि हम आपकी दुनिया रंगीन बनाते हैं। एशियन पेंट्स और निपॉन पेंट के ऑथराइज्ड डीलर। सभी प्रकार के कलर, प्लास्टिक पेंट, डिस्टेम्बर, वॉल पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, ब्रश, रोलर उपलब्ध है। सभी प्रकार के पेंटिंग प्रोडक्ट होलसेल रेट में मिलने के साथ यहाँ मिलेगी आपको पुराने घर का फोटो लाने पर कंप्यूटराइज्ड कलर मैचिंग की सुविधा। एक विश्वास आपके जीवन में रंग भरने का, एक विश्वास जीवन भर के अटूट रिश्ते का। बेरंग सी जिंदगी में भरे रंग लैक्सिटी पेंट्स के साथ। कोलीवाड़ा रावत बुक स्टोर के पीछे, बापू बाजार, उदयपुर। कॉल इट 8003719214 और 8233596121। क्या आप किराएदार हैं और अपने किराए के मकान से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो, वो भी शहर के अंदर? तो आप फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेदेही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनोखा गेम शो जिसका नाम है KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा? आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेदेही अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में, और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर। अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 ईयर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट।
अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है। देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। Hello, I am Jia Sisodia. Dev Aviation Academy is the best academy in the Rajasthan. We are providing expert faculties and airport visits for mock interviews. बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थ्योरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज़ के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका सेकंड ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉल इट 9166434612 और 9166434012। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में, ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahudaipur.com. 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर जिले की मावली पंचायत समिति के रखियावल ग्राम पंचायत के सरपंच कान सिंह राव पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। इस संदर्भ में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। आपको बता दें कि राजकीय अवकाश और आचार संहिता लगने के बावजूद ग्राम पंचायत के राजीव गांधी सेवा केंद्र में भाजपा के पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी एवं जिला परिषद प्रत्याशी के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया और उसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल किए गए। क्षेत्र के ही बख्तावर सिंह राव ने आरोप लगाया है कि सरपंच कान सिंह अपने प्रभावों को गलत फायदा उठाते हुए आचार संहिता की खुलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। सारे प्रमाण पंचायत समिति में लगे सीसीटीवी से उपलब्ध भी हो जाएंगे। जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से बख्तावर सिंह ने सरपंच कान सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। मैं राव शरण सिंह, ग्राम पंचायत रखियावल। आचार संहिता का उल्लंघन में जो आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है मैंने, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य को लेकर कल राजकीय अवकाश होने के बावजूद ही ग्राम पंचायत रखियावल में सरपंच महोदय ने ग्राम राजीव गांधी सेवा केंद्र में सभागार हॉल में भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग ली और प्रत्याशियों के समर्थन में सभी कार्यकर्ताओं की बैठक ली वहाँ पे पंचायत में। तो आज उसी के आचार संहिता के उल्लंघन में आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और उचित कार्रवाई की मांग की है। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा पहली बार बिलवाड़ा के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। शर्मा का भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भी बैठक ली, जिसमें आगामी चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने का प्रण भी दिलाया गया। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अनमोल पाराशर और जिला महामंत्री नंदलाल गुर्जर सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हमें सभी जिलों का दौरा करना होता है। इसी उद्देश्य को लिए यहाँ पहुंचा हूँ। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित भी किया है। सभी का हौसला देखकर ये लगता है कि सभी सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा बनने के बाद मेरा ये पहला दौरा है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हर प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने जिलों में प्रत्येक जिले में दौरा करता है, उस नाते मेरा भी यहाँ पे दौरा है। और चूंकि चुनाव हैं तो चुनाव के दृष्टिकोण से भी हम यहाँ पे कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे आने से कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहे हैं, पहले ही हमारे जिलाध्यक्ष भाजपा के नेतृत्व में और युवा मोर्चा जो है हमारे जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा के नेतृत्व में यहाँ पे काम कर रहा है। और आप मान के चलिए यहाँ का जो चुनाव है वो हम निकाल रहे हैं। जीतने की संभावना ही है और कोई संभावना ही नहीं है। और ये आने वाला जो समय है वो आपको बताएगा कि कितने अच्छे तरीके से हम जीत रहे हैं। देखिए क्या होती है, ऐसे 14 पंचायत समिति यहाँ पे हैं, तो इस तरीके से एस्टिमेट तो हम आपको नहीं दे सकते कि कितने हैं, पर बहुत अच्छी संख्या में हम जीत रहे हैं। क्योंकि मैं एक चुनावी कार्यकर्ता हूँ, मैं युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं आपको ये तो नहीं कह सकता 14 में से हम इतनी जीत रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ हम 14 में से 14 जीत रहे हैं और आने वाला समय आपको बताएगा कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आगामी दिनों में होने वाले पंचायती राज के चुनाव को लेकर आयोग की ओर से तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। इसी कड़ी में उदयपुर में भी सुखाड़िया रंगमंच पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दूसरे दिन 230 जनों को प्रशिक्षण दिया गया। ट्रेनिंग के दौरान वीवीपैट के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बार 23 नवंबर, 27 नवंबर, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव होने जा रहे हैं और पहली बार ईवीएम पर दोनों चुनाव होंगे। पिछले चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बार मतदाता के दाहिने हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। साथ ही कोविड को भी ध्यान में रखते हुए मतदान स्थल पर मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस की पूरी व्यवस्था रखी जाएगी। जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के चुनाव होने जा रहे हैं, उसका प्रशिक्षण चल रहा है नगर निगम में सुखाड़िया रंगमंच पर, उसका प्रभारी हूँ। हमारा पूरा दल, प्रशिक्षण दल यहाँ पे आज 230 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दे रहा है। ये आम चुनाव 23 तारीख, 27 और 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को संपन्न होने जा रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है जिसके अंतर्गत पूरे प्रशिक्षण काल में पहली बार ईवीएम से दोनों चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 2 ईवीएम मशीन का प्रयोग होगा।
जैसे 2 CU और 2 BU, जिसको अलग अलग कलर से स्टिकर लगा करके जिला परिषद सदस्य के जो चुनाव हैं इस पर BU CU पर येलो कलर के पीले रंग के स्टिकर लगे होंगे और पंचायत समिति सदस्य के लिए नीले रंग के लगे होंगे। अभी वर्तमान में पंचायत चुनाव हुए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार पहली बार परिवर्तन किया है। अमित शाही कई जगह नहीं बीटी होगी, तो एक समानता रखने के लिए पहली बार दाहिने हाथ की तर्जनी पर अमित शाही लगेगी और उसके अलावा यहाँ पे जो PRO के साथ में 4 सदस्य होंगे। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने, जिला निर्वाचन अधिकारी ने सैनिटाइज़र, मास्क और डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए पूर्ण तैयारी की है। इस प्रकार से ये प्रशिक्षण भलीभांति चल रहा है और संपन्न होगा ये चुनाव, और हम आशा करते हैं कि ये प्रशिक्षणार्थी बड़े अच्छी तरीके से, हम मौखिक रूप से भी अच्छी तरह से समझा रहे हैं, VVPAT भी बनी गई है, उसके द्वारा भी समझाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, और आशा करते हैं कि बड़ी सफलतापूर्ण, बड़ी निष्ठता से ये चुनाव संपन्न होंगे। धन्यवाद। मनसा महादेव व्रत उद्यापन पर शहर भर में कई जगह सामूहिक उद्यापन के कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में शहर के गंगू कुंड पर आयर क्षेत्र में के रहने वाले भक्तों ने उद्यापन का कार्यक्रम रखा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस की पालना भी की गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को चूरमे के लड्डू का भोग लगाया और महादेव से परिवार, समाज और देश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि 4 महीनों तक भक्त हर सोमवार का व्रत रखते हैं। दीपावली के बाद चौथ पर इसका उद्यापन होता है और महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। यह व्रत को 16 साल तक रखा जाता है। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सरकारी गेहूं में चल रही धांधली के विरोध में गुस्साया भोईवाड़ा, महिलाओं ने किया हंगामा। संचालिका ने पार्षद पर लगाया आरोप। छोगालाल बोले, कंट्रोल में है बहुत बड़ा गोलमाल। मंशा पूर्ण करने के लिए 4 माह तक रखे महादेव के व्रत। उद्यापन में खूब हुआ धूप ध्यान। 4 हिस्सों में बटे चूरमे के लड्डू। रखियावल सरपंच कान सिंह पर लगे आचार संहिता उल्लंघन के आरोप। सरकारी अवकाश के दिन राजीव गांधी केंद्र में कर दी भाजपा की बैठक। और जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव की तैयारियां युद्ध स्तर पर। पहली बार EVM से होगी वोटिंग। दाहिने हाथ की उंगली पर लगेगी अमिट छाप। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।